धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य भगवान को और उनके पावन नाम को हम प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी के पावन नाम को हम वंदन करते हैं। परम सत्य है भगवान का नाम। बंधुओं, नरसिंह मेहता जी अपने पूर्व जन्म में मुचकुंद नाम के एक भक्त थे। मुचकुंद जी ने देवताओं की सहायता की और सहायता करने के बाद अनेक वर्षों तक बिना सोए युद्ध करते रहे। जब देवताओं का युद्ध जीत गए तो मुचकुंद जी से देवताओं ने कहा कुछ वरदान मांगो। तो मुचकुंद जी ने कहा एक ही वरदान दे दो, मैं सोया नहीं हूं इतने दिनों से, मुझे निद्रा प्राप्त हो जाए। निद्रा प्राप्त हुई। देवताओं ने कहा निद्रा तुम्हें प्राप्त होगी, लेकिन अगर कोई तुम्हारी निद्रा को खोलेगा तो जो भी सामने आएगा वो जल करके नष्ट हो जाएगा। तब कथा आती है कि एक काल यवन नाम का एक राक्षस मथुरा पर चढ़ाई करने के लिए आया। तो ठाकुर जी काल यवन से लड़े नहीं, उसको पीछे पीछे लेकर के गए। वो ठाकुर जी का पीछा करने लगा और मुचकुंद गुफा में जाकर के भगवान ने अपनी काली कमली मुचकुंद जी को उड़ा दी और भगवान जाके छुप गए। जैसे ही काल यवन ने जाकर के अपने पाद का प्रहार किया, तुरंत मुचकुंद जी के नेत्र खुले, नेत्रों से दिव्य अग्नि प्रज्वलित हुई और काल यवन जल करके नष्ट हो गया और तब उसे भगवत दर्शन हुआ। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है यहाँ पर। बहुत ध्यान से सुनिएगा। काल यवन के मरते ही, अग्नि शांत होते ही वो क्या देखता है कि उसके पीछे एक नील कांति दिख रही है और ठाकुर जी का मधुर स्वरूप दिख रहा है। धीरे धीरे ठाकुर जी गुफा से बाहर आए तो मधुर स्वरूप ठाकुर जी का, कृष्ण ठाकुर जी सामने खड़े हैं। देख करके मुचकुंद के नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा। दंडवत प्रणाम किया। ठाकुर जी ने वरदहस्त फेरा, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तब मुचकुंद जी, अब एक बात सुनिएगा, ये मुचकुंद जी ही नरसिंह मेहता बनकर के आए। मुचकुंद जी कहने लगे, नाथ मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे आपके दर्शन हो गए? मैंने कुछ भी तो नहीं किया। देवताओं की सहायता की तो उसके बदले मैंने मांग तो लिया था कि मुझे निद्रा चाहिए, तो निद्रा से वो देवताओं को की गई सहायता उसकी पूर्णति हो गई। मैंने ऐसा क्या किया जिससे आपके मुझे दर्शन हो गए? ठाकुर जी बोले, तुम्हारी इच्छा नहीं, मैं अपनी इच्छा से तुम्हारे पास आया। तुम्हारी इच्छा नहीं थी, तुमने कुछ किया नहीं है, तुम्हारा कोई प्रारब्ध नहीं, मेरी इच्छा थी, मुझे तुमसे मिलना है और काल यवन का वध तुमसे करवाना है, इसलिए बस मैं आया हूं। तो मुचकुंद जी बोलने लगे, नाथ ये बात मेरे अंदर मुझे सहन नहीं हो रही है। मैं और आप होते तो हम तो खुश हो जाते, बढ़िया है, कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, सब है हो गया, भजन भी नहीं करने पड़े, ठाकुर जी का दर्शन भी हो गया। पर मुचकुंद जी कहने लगे, नहीं नाथ, आपका दर्शन मुझको हो गया, बिना कुछ किए हो गया, इस बात के भार पे मैं जी नहीं पाऊंगा। ठाकुर जी बोले, जीना किसको, तुम जाओ वैकुंठ में रहो। बोले, मैं वैकुंठ में भी नहीं रह पाऊंगा, मुझे सदा एक ग्लानि रहेगी कि मैंने भजन नहीं किया, मैंने आपका चिंतन नहीं किया और आपका दर्शन कर लिया। ठाकुर जी बोले, कैसे विचित्र व्यक्ति हो भाई, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, बिना प्रयास के तुम्हारे पास आ गए, फिर भी तुम रो रहे हो। बोले, इसीलिए तो रो रहा हूं कि मैंने प्रयास नहीं किया। नाथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। एक भाव तो यहां पर ऐसा है कि ठाकुर जी ने आज्ञा की कि तुमको एक जन्म लेना है, और एक भाव है कि मुचकुंद जी प्रार्थना करते हैं कि मुझे एक जन्म और अवसर दीजिए जहां मैं केवल आपका भजन करूं और भजन करके इस जन्म में जो मुझे दर्शन हुआ उसकी पूर्णता कर सकूं। सोचिए, हम और आप साल भर की एकादशी करने के बाद भी इच्छा रखते हैं कि ठाकुर जी मिल क्यों नहीं रहे। जरा से प्रयास करने पर भी हमको यह लगता है कि ठाकुर जी आ जाओ, आकाश फाड़ करके प्रकट हो जाओ। अरे 4 घंटा बिना हिले कथा सुन लेते हैं तो भी अपने मन में यह भाव आने लगता है कि इसका पुण्य तो बन गया होगा कुछ। और मुचकुंद जी, उनको बिना प्रयास के ठाकुर जी मिल गए तो वो रोने लगे कि नाथ मैंने प्रयास नहीं किया, अब आप कृपा करो। बोले, क्या? मुझे एक अवसर और दीजिए
जिसमें मैं केवल आपको भजूं, आपको गाऊं, आपको ध्याऊं। और इस जन्म में जो मुझे दर्शन हुआ और उस जन्म में भी जो मुझे दर्शन होगा, उन सब की पूर्णता केवल आपको ध्या करके, गा करके, भज करके मैं कर सकूं। तो ठाकुर जी बोले ठीक है, कलिकाल में आप ही नरसिंह मेहता बन करके आओ और आप भज करके, गा करके, ध्या करके अपनी इस स्थिति को पूर्ण करो। भैया ये पहले भक्त हैं नरसिंह मेहता, जिन्होंने दर्शन पहले किया, फिर दर्शन का भजन बाद में किया। बाकी सबने भजन पहले किया है, दर्शन बाद में किया है। ये पहले दर्शन कर आए हैं, फिर उस दर्शन का भजन बाद में कर रहे हैं। इसलिए भगवान 52 बार जूनागढ़ पधारे इनको दर्शन देने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि नरसिंह मेहता ने ठाकुर जी से कहा कि ठाकुर जी पिछले जन्म की भरपाई नरसिंह मेहता के रूप में मैंने कर ली, अब ये 52 बार दर्शन देकर के आपने और कर्जा चढ़ा दिया मुझ पर, अब ये 52 बार आप आ गए, इसका भजन कब करूं? तो ठाकुर जी बोले भैया जब तक कथा कीर्तन चलते रहेंगे पृथ्वी पर, ये विश्वास मान लेना कि नरसिंह मेहता ही बार बार आ रहे हैं और उन्हीं के भाव से कथा चल रही है, उन्हीं के भाव से कीर्तन भजन चल ही रहा है। जिस दिन ये संसार कथा कीर्तन भजन से विश्रांति ले ले, समझना कि अब भक्त जा चुके हैं यहां से, और उसी दिन घनघोर कलयुग आ जाएगा। बार बार नरसिंह मेहता आ रहे हैं किसी रूप में। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं कि आपका प्रस्तुतिकरण ठाकुर जी को रिझाता है। ठाकुर जी के समीप आने पर आप क्या बोलते हैं, क्या विचार करते हैं, क्या कहते हैं, क्या संवाद करते हैं, उससे ठाकुर जी रीझते हैं। ठाकुर जी का प्रकट होना विशेष बात है, पर प्रकट होने के बाद आपका और ठाकुर जी का क्या संवाद हुआ या उस समय क्या विचार हुए, वो बहुत विशेष है। कथा में यही सिखाया जाता है कि ठाकुर जी मिल जाएं पहली बात, और ठाकुर जी मिल जाएं उसके बाद क्या। कभी विचार किया कि मुझे ठाकुर जी मिल जाएंगे तो हम क्या करेंगे? कभी नहीं विचार, क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं है कि ठाकुर जी मिलेंगे। मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका विचार किया करो। मिलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, इसका विचार कर कुछ भी नहीं पाओगे। जो विचार किया होगा एक काम भी नहीं हो पाएगा ठाकुर जी के आने के बाद, लेकिन विचार फिर भी करो। जैसे एक प्रेमी के जीवन में आने के बाद व्यक्ति योजना बनाता है, जब हम मिलेंगे तो ये खाएंगे, जब मेरे बुआ का बेटा आ जाएगा तो वहां घूमने जाएंगे, हम मेरा मित्र आ जाएगा तो मैं उसको लेके वहां घुमाने लेके जाऊंगा, या ये वाली पिक्चर देखेंगे, ऐसा बात करेंगे, ये खाएंगे। प्रेमी से मिलने से पहले योजना बनाई जाती है। हमने योजना ही नहीं बनाई कभी। हमने आज तक ठाकुर जी के मिलन की योजना नहीं बनाई। हम विचार करते हैं कि हम द्वारिका जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, जगन्नाथपुरी जाएंगे, सब योजना हमारी बनती है, पर ठाकुर जी प्रत्यक्ष मिल जाएंगे उसके बाद की योजना हमने नहीं बनाई। मैं निवेदन करूं उन भावयुक्त भक्तों से जो नित्य ठाकुर जी का ध्यान करते हैं, एक बार अब योजना बनाओ। ठाकुर जी मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? यहाँ मिलेंगे, इधर हम बैठेंगे, फिर मैं ठाकुर जी से ये पूछूंगा, फिर ठाकुर जी को ये बताऊंगा, फिर मैं ये बना के खिलाऊंगा, ठाकुर जी को ऐसे बताऊंगा। होगा कुछ भी नहीं, पर योजना बनाओ। वो योजना ही भगवत प्राप्ति तक लेकर के जाएगी, वो योजना ही भजन बन जाएगी, वो योजना ही भगवत प्राप्ति का एक साधन बन जाएगी। योजना बनाइए। प्रेमी का स्वभाव है कि वो योजनाएं बनाता है। योजना बनाओ।